तो कैसे हे अमीगोस, हाउ आर यू? सो कैसे हो आप लोग? होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो पबजी ने एक नया मोड डाल दिया है अरीना के यहाँ पे। सो नाम है गन गेम। होता है कि हर किल के बाद गन स्विच होता है। तो जैसे कि अभी उजी है हाथ में, फिर एक किल होते ही नेक्स्ट गन बाइजन आ जाएगा। सो पहले तो अपना बदला पूरा करता हूँ, फिर देखता है डैमेज दिया था तो शुरू करता हूँ मैं। अब यहाँ पे पहला लेते ही वापस बदला देने के लिए वापस आ गया था ये बड़ा आदमी, तो वापस जाता हूँ मैं उसे लेने। अब जैसे ही जाता हूँ नीचे उतर कर तो दिखाई तो देता है नहीं, तो दूसरे को ले लेता हूँ ताकि कहना अच्छा मिल जाए। अब ये वाला किल देखना, ये वाला फुल टीपीपी जिगल देखेगा। ये देखो अभी ये आता है नीचे, ये देखो ये था सिर्फ वन साइड जिगल, मतलब एक साइड पे ही मैं भाग रहा हूँ और फायर देते जा रहा हूँ। अब ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो सबसे महंगा गन मेरे हाथ में है फिलहाल तो जैसे आप देख सकते हैं हाथ में स्कारल है, तो टॉप में भी मैं ही हूँ। अब ये वाला स्प्रे देखना गाइस, ये वाला स्प्रे कैसा लगा ये जस्ट कमेंट करके बता देना गाइस। तो मुझे तो बहुत सही लगा, आप बता देना। फिलहाल तो मैं अपने डैमेज्ड बंदे को असिस्ट के तौर पे जाने वाला था, तो वो चला गया असिस्ट पे। अब देखना ये वापस कैसे मारता है, मतलब इतना गंदा मैंने आज तक शूट नहीं किया मेरे क्रॉसहेयर में। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, यहाँ से आप दुश्मन के अड्डे पे घुस भी सकते हो। मतलब ये ऐसा दो विंडो है, एक ये साइड पे एक वो साइड पे, और यहाँ से आप उनके बैक साइड से चढ़ सकते हो। जस्ट लाइक ये दिखाता हूँ मैं एक बार ऐसा चढ़ता हूँ, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कैसे ऐसा चढ़ाएगा। यहाँ पे भर के असिस्ट और डेड, तो मैं वापस नीचे आ गया। अभी महंगा गन उस पर है, मेरे पे नहीं। तो जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नीचे मुझे एक बंदा दिखता है, तो इसलिए मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ता हूँ और उसे पकड़ने की कोशिश तो बहुत करता हूँ और फिर इधर पकड़ लेता हूँ। अभी M249 हाथ में, ऊपर बंदा है, चलो तो बदला निकाला जाए। तो बदला भी पूरा हो गया, नीचे उतरता है और हाथ में देखता हूँ M16। तो भाई कल्याण हो चुका है, 2-3 बार मरना पड़ेगा, स्ट्रीक तोड़ना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ से आप चढ़ के दूसरे दुश्मन के अड्डे पे पीछे से घुस सकते हो। अब ये मुझे पहले पता रहता तो मैं ऑटो गन के टाइम पे इधर आता था, बट अब ये गरीब M16 और गरीब गन है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ ट्राई करने गया नहीं। अब वापस मैं वहाँ से ही जाऊँगा कि चिल तो बहुत मची है। और इस बार क्या होता है पता नहीं, मैं अचानक अंदर घुस जाता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता और ये वापस मुझे मार देता है। मतलब ये मैच में सिर्फ ये एक अकेला बंदा है जो मुझे मारा जा रहा है ये पागलों की तरह। बट क्या करें, अभी लेना पड़ेगा। अभी वापस ये बंदा यहाँ पे आता है तो मैं सिर्फ हेलमेट में एम करता हूँ और मार देता हूँ। अब ये VS से उसमें सारे गन है, ड्रॉप एक्सक्लूसिव गन से लेके गरीब पिस्टल तक है, और लास्ट किल आपको कुछ भी करके पैन से करना पड़ता है। तो हाँ, काफ़ी इंटेंस मोड अभी ये तो बहुत इंटेंस बोलूँगा मैं, क्योंकि कंपटीशन चलता रहता है। यहाँ कंपटीशन सिर्फ 2 टीम्स के बीच में नहीं है, टीम के अंदर मतलब टीम के अंदर 4 लोग हैं, उनको भी गन्स चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहले 18 किल करके लास्ट ब्लो जो करता है वही विनर, ऐसा ये होता है MVP जैसा। ये एरिना ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा ये वाला फीचर। और VSS का काम हो गया यहाँ पे। अभी अगला है हाथ में SKS। सो अभी इसका सीन क्या है, मेरे को इसमें SKS ज़्यादा, मैं ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल बहुत कम चलाता हूँ, तो हाँ मेरा रिकॉइल भी बहुत बेकार है। अब मैं वापस ऊपर जाऊँगा उसी बंदे को मारने, पर वो बंदा भी SKS लेके मुझे पार है। तो ये पूरे मैच में सबसे ज़्यादा परेशान मुझे उसी बंदे ने किया।
तो एसकेएस लेके वापस उसी को मारने जाता हूँ मैं। ये बार मैं पीछे से नहीं सीधा मुंह पे जाके मारूंगा, कौन चोरी सोचता है। तो एसकेएस लेता हूँ, सीधा चढ़ा देता हूँ उसके आम पे, ये यहाँ पे ही बैठा रहता है तो चढ़ा दिया है। अगला मेरा हाथ में M24 आ जाता है, तो मुझे लगता है अब तो ये बहुत इजी होने वाला है क्योंकि 1 शॉट 1 किल हो जाएगा। लेकिन फिर बंदे दिखना बंद हो जाते हैं, मुझे क्यों पता नहीं। और ये भाई साहब को दिख रहा है, सामने आके खड़ा हो गया और मुझे देख रहा है। तो अब मेरे पे एक शॉटगन चलती है, शॉटगन को स्नाइपर बना के चला रहा होता है, तो चल देता हूँ उसे मारने पर, ये आगे वाला 1 नंबर उसे ले लेता है। और ऐसे ही चलता रहता हूँ। तो मैं यहाँ सोचता हूँ अरे यहाँ पे तो बंदे हो सकते हैं, क्योंकि पहले एक बार यहाँ पे से मारा था VSS लेके आके। तो मैं यहाँ से वापस फॉल बैक कर लेता हूँ। अब फॉल बैक करने का टाइम सोचता हूँ कि ये साइड रहेंगे कि वो साइड, वो कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ यस ये बंदा दिख गया मुझे, अभी M24 से इसका खात्मा होना चाहिए। तो ये पहला हेडशॉट जिससे वो बच गया बहुत अच्छे तरीके से। अभी भाग रहा है तो पकड़ना पड़ेगा। अब अगला आता है S1897 शॉटगन। तो पंप एक्शन, बंदा दिख भी जाता है और लेकिन दोस्त मार देता है, कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं ऐसा कूद फांद के देखता रहता हूँ कि कोई आए दिख जाए। तो एक बंदा दिखता है, पीछे से आता रहता है और वो बंदा कोई नहीं, बदला निकालने के लिए वापस आ गया रहता है। तो कंपटीशन सिर्फ मुझे तो लग रहा था कि मेरे और उसके बीच में चल रहा है, क्योंकि जैसे ही वो मेरे को किल कर रहा है, मेरे नेक्स्ट वेपन जो मुझे मिलने वाला है वो उसको मिला जा रहा है और मैं वापस जाता हूँ उसे मारने, क्योंकि मुझे उसको ही मारना है। सबसे टॉप पे वही है और मेरे को उससे मारना है। और ये वाला शॉट कैसा लगा गाइस, मतलब सीधा पैर पे पहुंचा और सीधा पेटी, मज़ा आ गया, ये करने में मज़ा आया। शॉटगन्स में मैं बोलूँगा सबसे पावरफुल तो S12 के। DBS भी ऐसा 2 शॉट मार के ऐसा पंप एक्शन करते तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे वापस बदला पूरा निकाल लिया मैंने। तो पंप एक्शन ये आया, अरे हाँ, तो यहाँ पे फिर से दोस्त के साथ टीममेट से बहुत अच्छा कवर, जिससे मेरे को रीलोड करने का वक्त मिल गया और ये डाउन। यहाँ पे ये पूरे गन गेम में सबसे हार्डेस्ट पार्ट पिस्टल्स वाला ही है, जहाँ पे अगर आपको वो मिरामार में कट्टा मिलता है रिवॉल्वर तरीके से, वो मिल जाएगा तो बहुत हार्ड है, क्योंकि उसका डैमेज भी कम है और उसका फायर रेट भी कम है, तो उससे बहुत तकलीफ होती है। ये वाला पिस्टल किल कैसा है गाइस, कमेंट करके बता देना, मतलब इतने कम HP में। तो पैन आ गया और मैं हार चुका। थोड़ा ज़्यादा HP रहता तो मैं इसे भी ले लेता, पर कोई नहीं, होता है सब। तो यहाँ पे दूसरा गेम प्ले, आई नो ऐसा कभी हुआ नहीं है। यहाँ पे देखो नया गलत सीन, मैं आ गया हूँ मैच में, मुझे टाइमर नहीं दिख रहा, पूरे लॉबी में मैं अकेला दिख रहा हूँ, क्यों पता नहीं। और अब देखना गाइस, अब मुझे नाम लिख के आएंगे, किल मतलब ऐसा नहीं लिख के आएगा कि योर टीममेट वाज किल्ड, योर टीममेट किल्ड, किल फीड्स आने लगेंगे, पर मुझे कोई गन फायर नहीं, कोई ऐसा मतलब कोई यही नहीं है, कोई ये भी मतलब कुछ तो रहना चाहिए, गन फाइट का आवाज़, बंदे यहाँ पे आने के बाद बंदे दिखना शुरू होते हैं। और यहाँ पे मैं देखता हूँ और शूट करना शुरू, तो एक किल मिल जाता है और UMP आ जाता है हाथ में। तो ये छोटा विंडो का मैं इस्तेमाल करता हूँ ये बार, ये बहुत अच्छा है बनाया। और जब मैं खेल रहा था तभी मेरा ध्यान इस पे गया नहीं, पर जब बना रहा हूँ वीडियो वॉइस ओवर के लिए, जब मैं बैठा तब मैं देखा कि जब भी मैं अभी देख लो कि मेरे हाथ में अभी P90 है, अभी नेक्स्ट गन देखे UMP45 है, अभी P90 के बाद, P90 से मारने के बाद कौन सा गन आता है वो देखिए आप। UMP45 से मेरा किल हो गया है सीधा AUG, मतलब समझ रहे हो। और अभी भी मेरा नेक्स्ट वेपन UMP45 ही है, बट आएगा कोई और वेपन, देखो अभी QBZ। तो यहाँ पे मैं बहुत ही गंदे तरीके से फालतूगिरी कर देता हूँ, दोनों के बीच में से चला जाता हूँ, एक को भी नहीं पकड़ पाता। तो
हाँ फिर मैं वापस जाता हूँ, वहाँ से ही जाता हूँ ताकि मुझे मिल जाए। तो सेम बंदा वापस आता है, तो इस बार मैं नहीं अटकने वाला। इस बार मैं उधर क्राउच करके बैठता हूँ, टाइम लेता हूँ, वो शूट करना शुरू करता है, फिर मैं ऊपर चढ़ता हूँ, उसके मुंह पे जाके मारता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे ये भी हो गया। तो हाथ में अभी स्कारल है गाइस, और ये मैं फालतूगिरी कर बैठा। तो इसमें अभी इसके हाथ में ग्रोजा है, और मुझे अभी भी दिखा रहा है कि नेक्स्ट वेपन इज UMP45। सो गलत सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब हो रहा है। तो पबजी ने अपना स्टेटस वही रखा है कि जा कुछ भी हो जाए, हर मोड पे एक एक ग्लिच तो रहेगा ही रहेगा। तो ये बंदे को देखिए, पक्का क्लासिक में यही सांप बनता होगा। ये अब इतने ओपन में आके मुंह पे जाके लेट रहा है, तो अलग ही है। तो अभी चौड़ बढ़ चुके हैं गाइस, क्लोज रेंज में गुर्रा है हाथ में, तो चौड़ तो बढ़ेगी। अब मैं यहाँ पे से घूमता हूँ और बंदे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, पर सारे बंदे वो एक स्टेयरकेस में ही लड़ाई कर रहे हैं, क्यों पता नहीं। पूरे स्टेयरकेस, मतलब वो स्टेयरकेस को बैटलफील्ड बनाया है, ये पूरा लाइब्रेरी ऐसा दिख रहा ही नहीं है ये लोग को। इतना बड़ा लाइब्रेरी है और सिर्फ स्टेयरकेस, सिर्फ स्टेयरकेस। तो अभी मैं यहाँ से ये ओपोनेंट्स को बैकफायर करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ से आऊँगा, निकलूँगा, मुझे दो बंदे दिखेंगे। पहले स्टोर पे ग्रोजा, दूसरे स्टोर पे AKM, 2 किल निकल लिए। अभी अगला है MK47 म्यूटेंट। तो ये मेरे दिमाग में रहता नहीं है कि बर्स्ट गन हाथ में, तो मैं पहले तो ऐसा फायर में रख देता हूँ, लेकिन चलता नहीं है। फिर देखता है अच्छा MK, तो ठप ठप मतलब स्क्रीन में उंगली को ऐसा तोड़ना पड़ता है। फिर QBZ का बहुत अच्छा सा यूज़ करता है। मैं वैसे ये ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल्स बहुत कम चलाता हूँ। और देखो, ये एक किल छूटा सिर्फ एक पौधे के वजह से, सिर्फ एक पौधे के वजह से ये किल छूट गया, और मेरा अगला गन आने से रुक गया। नहीं तो अब तक वो बंदा मर चुका होता। और ये बंदा ग्रोजा लेके मेरे पे चढ़ जाता है SKS के सामने। तो हाँ, तो अभी मैं वापस स्पॉन एरिया से आता हूँ, और इस बार SKS का 2-3 फटका तो देता हूँ, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। अब मैं इधर और ये यहाँ पे देखो प्रोन शूट, देखो गाइस ये प्रोन शूट कैसा लगा वो बस कमेंट करके बता देना। अब वापस बोल्ट एक्शन मिल गई है, और बस एक बंदे को उधर मेरे तीनों टीममेट्स ने मिलके पेटी बनाई, जो देख के मुझे बुरा भी लगा, अच्छा भी लगा। और मैं एक बंदे की तलाश कर रहा हूँ जिसे मैं कार98 से पेटा के सुला सकूँ, और ये दिख गया है। और मैं 2-3 शॉट्स मिस कर देता हूँ, फिर दूसरा बंदा मेरे पे चढ़ता है, तभी उस पर ये चिपका देता हूँ। तो वापस शॉटगन मिल गया। अभी नीचे का बंदा गायब, देखा गाइस, यही नसीब जब वो है ना, हाँ नसीब क्या ऐसा कुछ तो था। तो यहाँ पे मैं वापस सोता हूँ चाहूँगा, बट वो SKS चिपकाता रहता है मेरे पे, मैं वो देख के डर जाता हूँ, वापस नीचे आ जाता हूँ। तो वापस शॉटगन लेके ऊपर जाना ही है, और वापस मर गया है। और ये नीचे बंदा, और कुछ नहीं कर सका मैं, अभी तो सुपरमैन वाली फीलिंग आ रही थी बस। तो इस बंदे को लेने की मेरी पूरी कोशिश होती है, तो ले भी लेता हूँ, पर पीछे से कार98 चिपका दिया जाता है मुझे, तो कुछ कर नहीं सकता। अब हाथ में इस बार आके मन में बहुत सारा जोश, तो चल देता हूँ मैं आगे वापस रिस्पॉन एरिया से। अब बंदे तो दिखते हैं, लेकिन फिर मैं कवर में आ जाता हूँ, क्योंकि इन पे महंगे महंगे गन, और ये सीधा कूद जाता है, मेरे को समझता नहीं क्यों। और मेरे टीममेट्स के तरफ से बहुत ही तगड़ा कवर फायर, मेरे गन रीलोड पे चला जाता है, और हेल्थ की भी ऐसी तैसी हो जाती है। वापस ऊपर जाता हूँ, ये एक बंदा दिखता है, इसे तो लेना ही है, तो 2 शॉट इसका, ये बंदा ढेर। अभी हाथ में स्कॉर्पियन है, बंदा दिख गया मेरे को कैसे कहाँ जा रहा है, सो आया, फायर दिया, फिनिश। तो यहाँ पे 3 नंबर चोरी करने की बहुत कोशिश करता है, बट देता नहीं। तो गाइस अभी देखना, एक डेसर्ट ईगल से मैं ऑन एयर एक हेडशॉट दूंगा, वो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता देना गाइस।
यही कहीं पे होता है, पता नहीं कहाँ पे होता है। हाँ देखो ऑन एयर एक हेडशॉट दिया गाइस। ये कैसा लगा बता दो। वापस किल चोरी होता ही था पर बचा लिया। और फिर वापस P92 हाथ में। अभी असिस्ट देखना गाइस, जैसे पिस्टल वाले सेक्शन आने लग गए मेरे असिस्ट एकदम से बढ़ने लग गए। अभी 5 असिस्ट था, अभी देखना कैसे बढ़ा देता है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो रहा है कि असिस्ट दे रहा हूँ फिर किल निकल रहा है, नहीं, मतलब बंदे को देखा तो टीममेट्स ने मार देते हैं, ऐसे हो रहा है। तो देखना है, ये पिस्टल होने के बाद शायद से कुछ और गन आएगा, फिर पैन, फिर लास्ट। तो यहाँ पे देखो ये एक असिस्ट चला गया। अब मैं दुआ तो यही करता हूँ कि मुझे मिल जाए एक बंदा खाली में। अब ये देखना गाइस, ये देखना, ये अभी ये बंदा पीछे खड़ा है कि कार98 चला रहा है। और ये देखो गाइस, ये आप देखो बस एक और बार मैं स्लो मोशन में डाला हूँ, ये देखो। अब P92 का 2 बुलेट से कोई मरेगा नहीं, इतना मैं भी जानता हूँ। बट कार98 को दीवार पे चला के मैं नॉक होना तो मतलब फिनिश होना, मतलब ये तो सरासर चीटिंग है यार। मतलब दीवार पे चला रहा बंदा कार98 और मेरे को चिपक जा रहा है। इस बार तो नेट भी मेरा धोखा नहीं दे रहा। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज, भर भर के डैमेज देता हूँ और मेरा गन रिलोड पे चला जाता है। तो मैं दुआ करता हूँ भाई लग जाए एक को, तो तवा मिल जाता है हाथ में। तो तवा मेरे हाथ में, चलो यार साथ में बना MVP, ये दिया और बन गया। तो गाइस कैसा लगा आज का गेम प्ले। मालूम मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। सो ये गेम प्ले कैसा लगा गाइस, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के शेयर करने मत भूल देना। और गाइस बस लाइक कर दो यार, एम करते हैं 5 लाइक क्योंकि मुझे उससे ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, हाँ भाई कोई देख रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सपोर्ट टाइप ये हो जाता है यार। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। और बस और कुछ नहीं गाइस, शुक्रिया है वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो के लिए रुक जाना, अगली वीडियो में मैं क्लासिक की मैचेस डालूंगा जहाँ पे हाई किल गेम प्ले बना के मैं डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले इसमें, तब तक के लिए मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। चलो फिर बाय।